अरे मेरी जैसी बेटी तो पाप से मिला करती है, लेकिन तेरी जैसी माँ जन्म जन्म के पुण्य के बाद मिला करती है। माँ मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं, मैं तुझसे नजरें नहीं मिला सकती। माँ मुझे क्षमा कर दे माँ, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। माँ ने लिया और आंचल में लपेट लिया। बोली बेटी माँ माँ नहीं होती, माँ तो गंगा की धार हुआ करती है कि गंगा में डुबकी लगाओ तो पापी भी पवित्र हो जाया करता है। और माँ के आंचल में आकर बेटी तेरे सारे पाप मुक्त हो गए। ये माँ गंगा बनकर आज तेरे पापों से तुझे मुक्त किया करती है। सोचो मेरे भाई, क्या होती है माँ? माँ वो होती है जो अपने बच्चों के अपराध को छिपाकर बच्चों को इज्जत की जिंदगी दिया करती है। बहुत महान है मानिए। सोचना है, जिसने सब कुछ दिया बच्चों के लिए, जिसने जिंदगी कुर्बान कर दी, आन बान शान कुर्बान कर दी। एक मां थी, विधवा हो गई थी, एक औलाद थी। सोचा कि डॉक्टर बना ताकि सबकी पीड़ा हरे। गहने बेचे, जब मैं विधवा हूं तो श्रृंगार का क्या करोगी? गहने बेच दिए, मकान गिरवी रख दिया, सारा श्रृंगार बेच डाला कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बहुत इज्जत कमाए। बेटा डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बहू से शादी हो गई। एक दिन बहू ने कहा कि ये मां यहां नहीं रहना चाहिए। बेटे ने कहा कि कहां जाएगी अकेले में? बोले वृद्धाश्रम में छोड़ दो इसे। मां को बड़ा दुख हुआ। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी बची कितनी है वहां गुजार लेंगे, तू खुश रह। चली गई मां वृद्धाश्रम में, सोच रही है क्या होगा मेरा। जो बुढ़ापे की लाठी बनना था वो ठोकर बन गया बेटी। फिर भी मां का दिल था, उसने कहा कोई बात नहीं बेटे, मैं तो ऐसे जी लूंगी, यदि औलाद नहीं होती तो भी तो जीती ना मैं, कोई दिक्कत नहीं, तू खुश रह। चला गया। बेटा 500 रुपये महीने भेजता रहा उसे खर्चे के लिए। मां उदास है, देखती है वृद्धाश्रम में और भी महिलाओं को, सबके गम देख करके अपने गम भूल जाती है। मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब जाके होता कहीं बच्चे का जन्म। मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब होता कहीं जाके बच्चे का जन्म। प्रसव की पीड़ा को किस से कहें, प्रसव की पीड़ा को सह जाते हैं। सोचिए, विचार करिए, एक माँ उस आश्रम में बैठकर क्या कह रही है, जन्म के प्रसव की पीड़ा को सहें और ममता की कहानी किस से कहें। सारे गम ऊंचे नीचे सह जाते हैं और बंधनों में बंध कर रह जाते हैं, फिर ये क्यों बंधनों को तोड़ देते हैं और आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। और पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, और बड़ा करें पैरों पे खड़ा करें हम, कभी कोई एहसास होने नहीं दे, खुद रोए मगर इन्हें रोने नहीं दे, खुद रोए मगर इन्हें रोने नहीं दे। और इनके लिए करें जान कुर्बान, अपनी ये आन बान शान कुर्बान, इनके लिए तो करें जान कुर्बान, अपनी ये आन बान शान कुर्बान। और खुशियों को जिंदगी से जोड़ देते
फिर क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। चिंतन चाहूंगा आपका, बड़ा मार्मिक चिंतन है कि छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, और मम्मी कह के जुबान अपनी खोलते हैं, और धीरे धीरे जैसे होने लगते जवान चेहरे से जाने लगती है मुस्कान, धीरे धीरे जैसे होने लगते जवान चेहरे से जाने लगती है मुस्कान, और अपना ये असर दिखाने लगते, क्रूरता का भाव मुख लाने लगते, क्रूरता का भाव मुख लाने लगते, और रथ को कुपथ से ये जोड़ देते हैं। क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। और जिस दिन देख ले शादी की भव्यता, ध्यान रखिए, बेटा तभी तक बेटा है जब तक शादी नहीं हुई है। लहू के रंग ने मेहंदी की बू को छीन लिया, और बेटा जवान हुआ तो बहू ने छीन लिया। ध्यान रखिए। और जिस दिन देख ले शादी की भव्यता, मरु मिट जाती बची खुची सभ्यता, और पत्नी को मानते हैं परमात्मा, और भूल ही जाते हैं ये तो माँ की आत्मा, भूल ही जाते हैं ये तो माँ की आत्मा, और सोचते नहीं करते विचार, माता और पिता दोनों लगते हैं भार, सोचते नहीं करते विचार, माता और पिता दोनों लगते हैं भार, और जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, और खांसते भी थूकते भी डरते हैं हम। बुढ़ापा कैसा होता है कि खांसते भी थूकते भी डरते हैं हम, और कहते हैं घर गंदा करते हैं हम, कहते हैं घर गंदा करते हैं हम, और सांस से हमारी अब आती दुर्गंध, सांस से हमारी अब आती दुर्गंध, इसीलिए किया है हमारा ये प्रबंध, इसीलिए किया है हमारा ये प्रबंध, और हम असहाय किस काम के रहे, माता और पिता बस नाम के रहे, हम असहाय किस काम के रहे, माता और पिता बस नाम के रहे, और बुढ़ापे की बैसाखी भी तोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। मैं नौजवान लोगों से कहूंगा जो अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, उनसे कहूंगा कि सोचो जब उम्र के भी तान तनेंगे, देह और उम्र में जब युद्ध ठनेंगे, और नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, और तुमको भी कोई यूं विसार जाएगा, नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको भी कोई यूं विसार जाएगा, यानी आप कर्मों के संताप बनोगे, और तुम भी तो कभी माँ बाप बनोगे, यानी आप कर्मों के संताप बनोगे, तुम भी तो कभी माँ बाप बनोगे, और काल चक्र सबको निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। मान्यवर, उस बूढ़ी माँ की व्यथा आश्रम में पड़ी है। 500 रुपए बेटा रोज हर महीने भेजता है, 2.5 साल हो गए, बुढ़ापे ने साथ छोड़ा, मृत्यु सामने आ गई, वृद्धाश्रम के लोगों ने फोन लगाया कि डॉक्टर तेरी मां चाहती है कि अंतिम बार तुझे देख लो। सोचो, आश्रम में पड़ी है लेकिन चाहत तो देखो, बेटा को देख लो। डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब पेशेंट बहुत है, मैं दोपहर को आऊंगा। मां से कहना, बोले जल्दी आओ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बोले मैं दोपहर को आऊंगा। मां इंतजार करते रही, दोपहर तक प्राण पखेरु उड़ गए। शाम को पहुंचा बेटा, बेटी बाहर थी, वह भी आ गई।
कहा कि शर्म आना चाहिए तुझे अपनी जुबान पर मां शब्द लाते हुए। 2.5 साल से मां इस वृद्धाश्रम में पड़ी है, तुझे आज होश आया है? बोले मां कहां है? देखता है एक कफन में लिपटी हुई लाश पड़ी है। जाकर बोला मां, बेटी ने कहा तू हाथ मत लगा, तेरे जैसी औलाद किसी मां को कंधा देने के लायक नहीं है। और आज ये बेटी बेटा बन के अपनी मां को कंधा देने मरघट तक जाएगी, लेकिन तुझ जैसे बेटे को इस मां की लाश छूने का अधिकार नहीं है। बहुत रोया बेटा मां। डॉक्टर से पूछा कि मां, डॉक्टर ने पूछा वृद्धाश्रम वालों से कि मां का अंतिम समय क्या था? बोले मर गई। तेरे का इंतजार करते करते एक एक पल एक एक सांस में तेरा नाम ले रही थी कि बेटा अब आ जा, एक बार मुझे अपनी शक्ल दिखा दे ताकि ये मां शांति से अपने प्राण छोड़ सके। ले तेरे लिए चिट्ठी लग कर गई है। चिट्ठी पढ़ी, जानते हो चिट्ठी में क्या लिखा था मां ने? कि मेरे प्रिय बेटे, जरूर मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है, तेरे जैसा बेटा कहां मिलता है। मेरे ही प्राण में कोई कमी थी बेटा, जो अंत समय में तुझे अपने पास ना पा सकी। लेकिन मेरे बेटे चिंता मत करना, ये मां है, मैं तुझे आशीर्वाद देकर जा रही हूं। बेटे, जो तू 500 रुपए मुझे भेजता रहा ना हर महीने, 2.5 साल में जुड़ जुड़ के 15,000 हो गए। मेरे बच्चे, मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मुझे भूख लगी तो वृद्धाश्रम वालों ने भोजन दिया, कपड़े पहनने के तो 100 उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन तू मुझे यहां छोड़ गया था। मेरे बेटे, मैंने कोई खर्च नहीं किया है, लेकिन ये 15,000 मैंने जोड़े हैं और मैं आज लिख कर चाहती हूं कि 15,000 रुपए ये वृद्धाश्रम वाले मेरे बेटे को वापस दे देना, क्योंकि आज ये मां इस दुनिया से जा रही है और मैं इसलिए ये 15,000 लौटा रही हूं कि मेरे बेटे, ये मां तो किस्मत वाली थी कि वृद्धाश्रम में रहते हुए भी बेटा 500 रुपए भेजता रहा, लेकिन मेरे लाल, कहीं तेरे बेटे ने 500 रुपए नहीं भेजे तो 15,000 तेरे बहुत काम आएंगे। तेरा बेटा मेरे बेटे जैसा नहीं निकला तो हो सकता है वो तुझे 500 रुपए भी ना भेजे। तो संभाल के रख मेरे लाल, ये 15,000 रख लेना अपने नाम से। कहीं तेरी औलाद ने भी तेरे साथ यही किया कि मां की दौलत तेरे बहुत काम आएगी बेटा। मां, सोचो तुम मां कौन होती है। समय आपका हो गया, बात फिर अधूरी है, कल पूरी करेंगे। मां पर कितना बोलूं, यदि 4 महीने भी बोलूं तो मां का विषय खत्म नहीं होता है। आज नौजवान कसम उठा लें, ये बहुएं, मैं कहूंगा तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा यदि मां के बूढ़ी सास के आंसू पहुंचता। उन्हें सम्मान दो, उन्हें इज्जत दो, एक संकल्प लो, हम अपने घर को बिखरने नहीं देंगे। ध्यान रखिए, बूढ़े माँ बाप कहां जाएंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव है, कोई बात नहीं भाई, सहन कर लो। कितने दिन की जिंदगी